हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बिहाइव के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन आपको प्रस्तुत करूंगा, तो यह इसकी अंतिम कड़ी है। तो देखते हैं कितना इम्पोर्टेंट आपका ये लेसन है। और क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट संतोष यादव। संतोष यादव के बारे में आप क्या जानते हैं? हाउ डिड सी गेट इंटरेस्टेड इन माउंटेनियरिंग, और पर्वतारोहण में उसने कैसे रुचि उत्पन्न की। और डिस्क्राइब हर अचीवमेंट, उसकी कामयाबियों के बारे में भी आपको बताना है कि उन्होंने कौन कौन सी कामयाबी हासिल की। देखते हैं, बड़ा छोटा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें आपका काम चल जाएगा और अच्छे नंबर आप पा सकते हैं। संतोष यादव हु वाज बोर्न इन विलेज इन हरियाणा। संतोष यादव जो हरियाणा के एक गांव में जिसका जन्म हुआ था, वाज नॉट अ ऑर्डिनरी गर्ल, एक साधारण लड़की नहीं थी। सी डिड नॉट वियर ट्रेडिशनल ड्रेस, वह परंपरागत वस्त्रों को नहीं पहनती थी। सी अपोज हर मैरिज एट एन अर्ली एज, और अपनी छोटी सी अवस्था में शादी के विरोध भी थी। सी इंसिस्टेड हर पेरेंट्स टू सेंड हर आउट फॉर एजुकेशन, और उसने अपने माता पिता को भी बाहर शिक्षा के लिए भेजने के लिए जिद की थी, यानी कि उन्हें बाध्य किया था। सी पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, एंड उन्होंने हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास किया। एंड ज्वाइन महारानी कॉलेज इन जयपुर, जयपुर के एक महारानी कॉलेज को ज्वाइन कर लिया, यानी कि वहां एडमिशन ले लिया। एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, और कस्तूरबा हॉस्टल में उन्होंने एक कमरा ले लिया। फ्रॉम देयर, वहां से सी यूज टू वॉच विलेजर्स गेटिंग अप द हिल, वहां से वह गांव वालों को पहाड़ी पर जाते हुए देखती थी। एंड डिसअपियरिंग, वहां से गायब होते हुए भी देखती थी कि भाई वो चढ़ गए और एकदम से गायब हो गए। वन डे, एक दिन, टू चेक इट आउट हर सेल्फ, इसे अपने आप चेक करने के लिए, स्वयं चेक करने के लिए सी केम आउट, और बाहर आई। एंड सा सम माउंटेनियर्स, और वहां कुछ पर्वतारोहियों को देखा। सी आस्क्ड देम टू ज्वाइन देम, और उन्होंने उनसे उनको ज्वाइन करने के लिए, यानी कि उनमें मिल जाने के लिए या उनके साथ शामिल हो जाने के लिए प्रार्थना की या कहा। दे आंसर्ड इन द एफर्मेटिव, उन्होंने सकारात्मक उत्तर दिया। कैसा उत्तर दिया? सकारात्मक उत्तर दिया। एंड मोटिवेटेड हर, उसे प्रोत्साहित भी किया। thus, इस प्रकार से सी गॉट इंटरेस्टेड इन माउंटेनियरिंग, इस प्रकार से उसका पर्वतारोहण में रुचि बढ़ गई। नाउ, अब सी एनरोल्ड एट उत्तरकाशी, उन्होंने यानी कि उसने अपने आप को उत्तरकाशी में नामांकित करा लिया, यानी कि वहां एंट्री ले ली या प्रवेश ले लिया, पंजीकृत कराना होता है। संतोष वेंट ऑन एक्सपीडिशन एवरी ईयर, और संतोष अब प्रत्येक वर्ष अभियान पर जाते थे। इन 1992, 1992 में, व्हेन सी सा जस्ट 20, जब वह केवल कितनी थी? 20 वर्ष की थी। सी वाज जस्ट 20, जब 20 वर्ष की थी। सी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में सफलता पाई, यानी कि वो माउंट एवरेस्ट में चढ़ गई। एंड बिकेम द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, और संसार में सबसे युवा महिला बन गई। यंगेस्ट, सबसे युवा महिला इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे युवा महिला। टू अचीव द फीट, इस कारनामे को करने में, साहसिक कारनामे को करने में कामयाबी पाने वाली सबसे युवा महिला बन गई। देन, तब सी बिकेम अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन, और इसके बाद वे इंडो यानी कि भारतीय नेपाली महिला अभियान की एक सदस्य बन गई। एंड देन, और तब सी स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट सेकेंड टाइम, और तब उन्होंने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट में चढ़ने में फतेह प्राप्त की, यानी कामयाबी प्राप्त की। सी वाज अवार्डेड विथ द पद्मश्री फॉर हिज एज हर अचीवमेंट, और अपनी इस कामयाबी के लिए उन्हें पद्मश्री से अवार्ड किया गया, यानी पुरस्कृत किया गया। आशा है स्टूडेंट्स आपको यह समझ में आएगा। बड़ा सिंपल लैंग्वेज में मैंने रखा हुआ है, और जितना जरूरी था उतना ही रखा हुआ है, आपको अतिरिक्त नहीं दिया गया है।
इसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, और श्योर है कि आपको हो सकता है परीक्षा में मिल जाए, तो आपके जो नंबर हैं सॉलिड हो जाएंगे। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे और अच्छी वीडियो लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।